अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। तो हाजिर हूँ अपने नए व्लॉग के साथ। तो आज मैंने आगाज़ किया है जी खिड़की के बजाय शीशे के सामने से। तो सबके लिए दुआ है, अल्लाह पाक आपको हंसता बसता रखे, सदा आबाद रहें, शाद रहें, खुश रहें, अपने घरों में आबाद रहें, अपने वालिदैन का रखिए बहुत सारा ख्याल और दूसरों का भी रखिए ख्याल और अपनी ज़िंदगियों में हमेशा हंसते बसते रहें। तो ये मेरे घर का वो हिस्सा है जहाँ पे लाइट्स और ये मुझे एरिया बहुत ही खूबसूरत लगता है। मुझे लाइट्स वैसे ही बहुत पसंद है, वैसे भी मैं छोटी छोटी लाइट्स लेके तो लगाती ही रहती हूँ। तो ये जब सेटिंग की थी तो उस वक्त मैंने ये सारा लगाया था और इसके साथ साथ ये लाइट्स भी मैं लेके आई थी तो मैंने लगाई थी, तो मैंने सोचा आपको भी दिखाऊं। और उसके बाद जी मैंने कर लिए थे अपने कपड़े प्रेस, क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड के साथ जाना था, एक दो छोटे मोटे काम थे वो करने के लिए जाना था। तो ये मैं कर रही थी अपना कपड़े प्रेस और उसके बाद मैंने सोचा कि हो जाऊं तैयार। और ये देखें जी मैं आपको मॉडलिंग करके दिखा रही हूँ। ये मेरे हस्बैंड ने वीडियो पुट्ठी बना दी थी, खैर बना दी थी उन्होंने, ये भी बड़ा शुक्र है। तो ये जी हम लोग रेडी हो गए थे और उसके बाद हम निकले थे, हमें मॉल जाना था क्योंकि हमने कुछ चीज़ें लेनी थी, वहाँ से कुछ चीज़ें देखनी थी। और जी ये मेरे हस्बैंड थे जो कि बिल्कुल जो सब हस्बैंडों का शॉपिंग पे जाते हुए हाल होता है, बिल्कुल अके हुए और थके हुए। और बिल्कुल उनका जैसे था कि बस कभी कह दूं कि यार, कभी ये कह दे कि छोड़ो रहने दो आज नहीं जाते। तो ये जी घर को लॉक कर रहे थे और उसके बाद हम निकल गए थे। और ये देखें जी अभी स्टार्ट हो जाएगा। ये देखें बाहर का मौसम कुछ ऐसा था, बादल आए हुए थे और ये देखें जी वो दरख्त इतने कुछ ड्रोने हो गए ना, पत्ते झड़े हैं तो उन्होंने अपनी असली शक्ल निकाली है, तो बहुत ही ड्रोने ड्रोने हो गए। तो ये मेरे हस्बैंड खड़े थे और मुझे कह रहे थे वो सामने वाला दरख्त दिखाओ जो कि बहुत ही एक उसके दो तीन जगहों पे ना उसके अंदर ही जो सब पत्ते से लगे हुए थे, बाकी सारा दरख्त खाली था। तो ऐसे देखे ना बंदा, तो ये दरख्त जो है ना इस मौसम में बड़े दरख्त जो है वो बड़े डरावने लगते हैं। तो चलें जी हम बैठ गए थे अब ट्राम में। तो ये मेरे हस्बैंड गप्पे लगाते हुए जा रहे थे। उन्होंने कहा चलो कोई तो दिल को आसरा दे, बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है दिल बहलाने के लिए। तो वो अपने दिल को बहला रहे थे और ये हम उतर गए थे जी ट्राम से। और ये खूबसूरत जगह मैंने सोचा आपको भी दिखाऊं, आपसे भी शेयर करूं। तो यहाँ से हम दोनों बातें करते हुए जा रहे थे। ये एरिया मुझे बहुत प्यारा लगा तो मैंने सोचा ये इसके भी कुछ क्लिप्स लूँ और आपसे करूँ शेयर। तो ये देखिए ये जगह बहुत ही प्यारी है। यहाँ से आगे मतलब बहुत बड़ा एक मॉल है, वहाँ पे हमने जाना था। तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे शॉप्स हैं, हर चीज़ आपको एक ही छत के नीचे आपको बहुत सारी शॉप्स मिल जाती हैं, तो इसके लिए आपके लिए आसानी हो जाती है। तो मैं आज आई थी वहाँ पर, हम लोग आए थे वहाँ पर। तो ये देखें जी मजबूर और लाचार मेरे हस्बैंड साथ साथ चल रहे थे, जिनका ज़रा दिल नहीं था कि मैं शॉप्स पे आऊँ, उनका दिल था कि मैं पूरा एक दफ़ा घर में बैठ के ख़बरनामा सुनूँ जो कि वो डेली सुनते हैं। और पाकिस्तान की न्यूज़ की कोई ख़बर वो नहीं छोड़ते, किसी एंकर को किसी चीज़ को नहीं छोड़ते जो ना सुने। खैर वो खरामा मेरे साथ चलते जा रहे थे और आसमान पे देखें बादल ही बादल हुए थे और बड़ा ही प्यारा मौसम उस वक्त हुआ था। शाम पे जब मैं वापसी पे आई थी तो था थोड़ा सा ऐसे हल्की सी बारिश शुरू हो गई थी, क्योंकि यहाँ पे मौसम का आपको मैंने पहले भी बताया कि कुछ पता नहीं चलता। तो ये देखिए कि साथ से गुजर रही थी ट्राम और मुझे वो दिन याद आ रहे थे कि ये दिन पाकिस्तान में कितने मज़े के दिन होते थे कि धूप निकली है तो माल्टे उठा के चढ़ जाओ जी छत पे और नमक लगा लगा के उनको सब के साथ फैमिली के साथ बैठ के खाओ। संडे का दिन इस तरह का गुजरता था कि बड़ा ही मज़ा आता था कि मतलब आप बैठ के सारे बैठते हो, सारे ऐसे माल्टे खाओ या कुछ खाओ। तो ये जी हम पहुंच गए थे मॉल में, ये किया का था, इसकी ये सारी पार्किंग थी और ये सामने मेरे हस्बैंड जा रहे हैं और हम इसके इंटरेस्ट जहाँ से स्टार्ट होती है उधर चले गए थे। और ये खरामा मैं चल रही थी तो मैंने हस्बैंड से कहा मैंने इतनी वीडियो आपकी बनाई है, थोड़ी बहुत आप भी बना दे। तो कहते हैं लाओ जी मैं बना देता हूँ। ये बड़ी मेहरबानी है उनकी जी, वीडियो अगर वो देखें मेरे हस्बैंड तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मेरी वीडियो बनाई। तो ये था जी मॉल जहाँ से हम इंटर हुए। यहाँ पे मैंने आपको पहले भी एक दो दफ़ा इसके क्लिप्स में दिखाए हुए हैं। यहाँ पर मैं आती हूँ हमेशा क्योंकि इधर एक ही छत के नीचे आपको हर ब्रांड, हर शॉप, ब्रांड भी शॉप भी हर तरह की मिल जाती है। तो ग्रॉसरी करनी हो तब भी यहाँ पर इजी रहता है और दूसरी तीसरी चीज़ें लेनी हो जो कुछ भी। और इकिया सबसे बड़ा ये है कि इकिया भी इधर है और वो सामने आपको नज़र आ गया होगा, इकिया की इंटरेस्ट यहाँ पे स्टार्ट हो जाती थी। तो ये देखें जी खरामा मैं ऊपर जा रही थी और उसके बाद हमने कुछ खाने का प्लान किया। पहले हमने कहा पहले कुछ खा लिए, कुछ लविए ना लविए, पहले पेट पूजा कर लो फिर काम दूजा कर लो। तो ये मेरे हस्बैंड बैठे हुए थे, मैं ये लेकर आई थी उनके लिए। मैंने फ़िश वाला एक लिया था सैंडविच और मैंने अपने लिए वेजिटेरियन लिया था, साथ में एक मीठा था
ये ले लिया था और उसके बाद चिप्स और कोल्ड ड्रिंक्स ले ली थी और ये हमने खरामा बैठ के खा पी लिया था। और ये मैं अपने हस्बैंड से गप्पे लगी हुई थी और साथ साथ वो मेरी वीडियो बना रहे थे। मैंने कहा चलो मेरी भी एक क्लिप ले लियो कि मैं भी कुछ खादा पीता है। तो बस यहाँ से हमने खाया पिया था और उसके बाद फिर हमने 2-3 जगहों पे शॉप्स में गए थे, क्योंकि मैं आगे आपको बताऊंगी कि मैंने स्पेशली मैं और मेरे हस्बैंड किस लिए आए थे कि हमने देना था किसी को गिफ्ट। जो इंडियन गेस्ट आए थे वो जा रहे हैं अपने मुल्क इंडिया, तो हमने सोचा उनकी फैमिली के लिए कुछ लेकर भेजा जाए, तो उनके लिए हमने कुछ चीज़ें ली, मतलब जो हमें समझ आया वो हमने ले लिया। तो ये मैं बड़ी विक्ट्री का निशान बना रही हूँ कि मैंने बड़ी खुश हूँ। तो जी इस तरह ये हमारा दिन स्पेंड हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह से शुक्र है अल्लाह पाक का। और ये देखें जी इकिया की इंटरेस्ट इन्होंने इस तरह से सजा दी है कि ऊपर कपड़े ही कपड़े ला देते हैं यार, जड़ी इन्होंने पतलून पैंट शर्ट लगी है सारे उत्ते छूट देते हैं। तो ये देखें जी सारे इस तरह करके इन्होंने सेटिंग की हुई थी। और ये साइड पे इकिया की इंटरेस्ट थी, इधर से आप नीचे से भी जा सकते हो और ऊपर जो सीढ़ियाँ जा रही थी आप उधर से भी जा सकते हो। और ये जी इसका था एक और हिस्सा मॉल का। यहाँ पर आपको सामने नज़र आएगा H&M, और मैं MHN कहने लगी थी, तो H&M नज़र आएगा। ये साथ ही बच्चों की शॉप थी, इस तरफ कैफ़ेज़ वगैरह बने हुए थे। और उसके बाद मेरी फेवरेट शॉप, कैसे ना मैं आपको दिखाऊं, ज़ारा मेरी सबसे फेवरेट शॉप यहाँ पर। तो H&M भी अच्छी है लेकिन ज़ारा मुझे बहुत पसंद है, वहाँ से आपको डिफरेंट तरह की चीज़ें मिल जाती है। उसके बाद हम पर्स ले ली थी, वहाँ हमने कोई वीडियो नहीं बनाई थी, हमने उनके लिए उनकी सिस्टर्स के लिए 2 पर्स लिए थे जो आगे वीडियो में जाके मैं दिखाऊंगी। उसके बाद मैं आ गई थी एक और शॉप पे जहाँ पर मैंने बच्चों की चीज़ें देखनी थी, कलर्स और इस तरह की चीज़ें वहाँ से लेने के लिए मैंने ये क्लिप मैंने सोचा आपको वो शेयर करूँ। आगे जाके मैं आपको थोड़ी बहुत चीज़ें भी दिखाऊंगी जो मैं लेकर आई थी। तो ये देखें जी इतना बड़ा ये स्टोर था और इसमें ये एक सारा रैक लगा हुआ था जो कि जहाँ पे सिर्फ बच्चों के पेंसिलें, रबर, शॉर्पनर्स और रेजर्स और मार्कर्स, कलर्स, ये इतना बड़ा ये था। और ये दूसरी तरफ भी सारी यही चीज़ें लगी हुई थी, सारी बच्चों के ये थे। और ग्लू वगैरह आपको मिल जाती है, बच्चों की हर चीज़ यहाँ पर, मतलब ये इतना बड़ा जो रैक आप देख रहे हो ये दोनों तरफ बल्कि तीनों चारों तरफ ये सारा बच्चों का लगा हुआ था। और ये जी मैं वापस आ जा रही थी तो मैंने सोचा इधर से भी आपको दिखाऊं, ये भी बड़ा ही खूबसूरत लग रहा था। और जो क्लिप मुझे जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती है मैं उसका क्लिप बना लेती हूँ तो आपसे भी शेयर करती हूँ। और ये जी मेरे हस्बैंड मेरे से पहले ही वापस चले गए थे, उन्हें कहीं जाना था। और उसके बाद ये मैं जा रही थी वापस कारनू क्योंकि मैंने अपनी चीज़ें ले ली थी। और ये देखें जी मैंने कहा चलें आपको भी ये दिखाऊं, थोड़े साइड से पौधे आएंगे, मुझे बड़ी खूबसूरत वो जगह लगी तो मैंने सोचा चलो जी यहाँ पर भी दिखाऊं। ये देखें साइड पे हैं जी पौधे सारे और ये बड़े ही खूबसूरत लग रहे थे, बहुत ही प्यारे लग रहे थे। तो मैंने सोचा आपसे भी शेयर करूं। ये देखें इन्होंने मतलब जो स्टेयर्स थी ऑटोमेटिक ही थी, उससे कितना खूबसूरत लगता है। ये मैंने मुड़ के एक दफ़ा सारे ऊपर वाले मॉल का लिया जायज़ा। और ये मैं ट्राम से उतरी थी, फिर मैंने लेनी थी बस अपने घर की तरफ जाने के लिए। तो मैंने सोचा आपको रात की रोशनियाँ दिखाऊं कि आसमान इतनी जल्दी टाइम गुजरता है कि मॉल में घुसो तो आपको पता ही नहीं चलता कि किधर टाइम गया। तो आ गई थी वापस और भाई चला तो जाता है यार बंदा बड़े शौक से। उधर तो बंदा अगर किसी मॉल में चला जाए ना तो बंदा टुर के भाई बंदा कसम से त्रोट जाता है, त्रोट जाता है। खैर पाकिस्तान में भेजने के लिए बच्चों की छोटी छोटी फरमाइशें, खाला ये ले लेना, पप्पो ये ले लेना, तो छोटी छोटी चीज़ें वो लोग कहते हैं जिन पे मान होता है इंसान उन्हीं को, बच्चे उन्हीं को, जो बहुत ज़्यादा बच्चों से प्यार करते हैं और जिन पे मान होता है बच्चे उन्हीं को कहते हैं। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनसे बच्चे हर चीज़ शेयर कर लेते हैं। तो बस ये डिफरेंट उनके लिए रेजर्स वगैरह लिए थे। मिल तो हर चीज़ पाकिस्तान से भी जाती है लेकिन मेरा अपना भी एक शौक़ है तो मैंने फिर उनकी ये इस तरह पेंसिल्स ली और छोटी छोटी चीज़ें इस तरह की ली कि चलें वो बच्चे भी खुश हो जाएंगे। बस बच्चों को इन्हीं चीज़ों पे खुशी होती है, आपको पता ही है सबको।
तो बस ये इस तरह के शॉर्पनर्स वगैरह लिए, डिफरेंट उनकी वो बनी हुई थी शेप्स, और ताकि बच्चों को अच्छा लगेगा। और ये इस तरह के रेजर्स वगैरह लिए उनके लिए, और डिफरेंट चीज़ें इस तरह की ली। और अपनी बहन के लिए मैंने ये सब ये पेंसिल्स भी ली थी उनके लिए। अपने बहन के लिए लिए थी मैं ये चप्पल, क्योंकि उसको ये वाली चप्पलें इस तरह की बहुत अच्छी लगती हैं। तो मैंने उसके लिए, फिर उसका साइज़ मुझे पता है मेरा और उसका साइज़ एक ही है, तो फिर मैंने ये लिया था। लेकिन कसम चुवा लो भाई, मॉल में बंदा चला जावे भाई, बंदा ना पागल हो जाता है। हर शॉप हमने फिरनी भी ज़रूर है और देखना भी सारा कुछ है। तो जी ये थे वो पर्स जो हमने उनके लिए गिफ्ट लिए थे। बस अल्लाह करे उनको हमारी ये छोटी सी कोशिश पसंद आए, उनकी फैमिली वालों को अच्छे लगे। उनकी 2 सिस्टर्स हैं तो उनके लिए लिए थे, अल्लाह करे उनको पसंद आ जाए। तो ये था, एक वाइट में था और एक गोल्डन में था। ये देखिए जी, ये और भी चीज़ें थी जो छोटी छोटी पोनियाँ और इस तरह के मार्कर्स और इस तरह के कलर्स, ये भी मैंने ली हुई थी। तो मैंने सोचा ये भी आपको दिखाऊं, इस तरह की पोनियाँ। तो बच्चे खुश हो जाते हैं छोटी छोटी चीज़ों के साथ। तो इस तरह की चीज़ें मैंने ली थी। और ये मेरे बहुत ही प्यारे के लिए, मेरे भाई का बेटा है तो उसको गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उसके लिए मैंने इस तरह की गाड़ियाँ ली थी। तो मैंने सोचा आपको भी दिखाऊं। तो बस ये छोटी छोटी चीज़ें थी जो इस तरह से ली थी मैंने, और मैंने सोचा आपको भी दिखाऊं, आपसे भी शेयर करूं। ये होती हैं हमारी छोटी छोटी खुशियां जो कि हम कर सकते हैं, जो कि हम बच्चों को खुश कर सकते हैं। तो मैंने ये उनकी छोटी छोटी इस तरह की चीज़ें ली थी, इस तरह की मार्कर्स वगैरह छोटे छोटे, और ये गाड़ियाँ छोटी छोटी। उसको बहुत ज़्यादा पसंद है और वो इतना, मैंने उसको दिखाई है वीडियो पे, वो इतना ज़्यादा खुश हुआ था। पुप्पो जे वाली भेज दो, पुप्पो जे वाली भेज दो। अच्छा, कभी पुप्पो कहेगा और कभी बिल्कुल ही नाम से पुकारेगा कि बस जो नाम है उसी से बोलेगा। तो इस तरह के ये ग्लिटर मार्कर्स बच्चियों को बहुत अच्छे लगते हैं, तो वो उनके लिए लिए थे। वो मेरी जो सिस्टर की बेटी है उसकी ड्राइंग बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी चीज़ें बनाती है, तो उसके लिए मैंने इस तरह के कलर्स वगैरह लिए थे। तो इस तरह ये चीज़ें थी, अल्हम्दुलिल्लाह से कुछ ली थी मैंने। तो मैंने सोचा आपको भी दिखाऊं, आपसे भी शेयर करूं। जी तो मैं आ गई थी वापस। जैसे आपको पहले क्लिप में बताया है कि भाई मैं तो मॉल चली गई थी अपने हस्बैंड के साथ। मेरे हस्बैंड उधर से चले गए वापस और वो थोड़ी देर ही रहे थे और हमने कुछ खाया पिया उधर, और उसके बाद किसी के लिए कुछ लेना था गिफ्ट, तो फिर वो चले गए वापस। और आप यकीन करें कि मैं उधर भाई, फिर हम किसी कोई दुकान छोड़ दें तो हमें तसल्ली भी नहीं होती है। तो भाई मैं तो टुर टुर के मॉल के अंदर ही यार भाई चल चल के मैं पागल हो गई हूँ। इतनी शॉप्स वहाँ पे, मैंने कहा कोई रह ना जाए, कोई मेरे से नाराज़ ना हो जाए, भाई इस शॉप पे क्यों नहीं आई है। भाई देखना तो हमारा फ़र्ज़ बनता है ना। वो जो इतनी बड़ी बड़ी दुकानें बना के बैठे हुए हैं तो हम देखें भी ना। देख तो बंदा सकता है ना यार, दिल को तसल्ली तो दे ही सकता है ना। केड़ा केड़ा मुल लगता है इस विच। तो वहाँ पे बस मैं इसी तरह चीज़ें देखती रही। तो मैं एक्चुअली अभी करूँगी सेल का वेट, क्योंकि यहाँ पर आने वाली है सेल, और जब आएगी सेल तो फिर मतलब सारे ही लोग प्रेफर करते हैं कि सेल में से चीज़ें ख़रीदें। तो फिर हम भी मचाएंगे धूम, और जो भी चीज़ें ज़रूरत की होंगी बंदा ले लेता है सेल में से। इससे ये है कि आपकी थोड़ी सेविंग भी हो जाती है, बचत हो जाती है, और थोड़ी और अच्छी वाली चीज़ आपको हाफ प्राइस में 30, 40, 50, 60, 70% तक भी यहाँ पर सेल लगती है, तो उसमें मिल जाती है। लेकिन आज मैं गई हुई थी अपने हस्बैंड के साथ मॉल, क्योंकि अभी पिछले दिनों जो हमारे गेस्ट आए हुए थे इंडिया से, उन्होंने जाना था इंडिया, क्योंकि जब वो मतलब इंडिया से फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम जब वो होके आए थे तो वो कुछ गिफ्ट्स लाए थे मेरे लिए। तो फिर मैंने सोचा कि उनकी फैमिली के लिए भी कुछ भेजा जाए। मैंने और मेरे हस्बैंड ने, तो फिर हम लोग लेने गए थे उनके लिए कुछ गिफ्ट्स उनकी फैमिली के लिए। तो मैं और मेरे हस्बैंड गए थे, और उसके साथ ही फिर मैंने सोचा कि मैंने भी कुछ चीज़ें उधर पाकिस्तान भेजने के लिए बच्चों के लिए देखनी है। तो ये आपको अभी दिखाया है कि छोटी छोटी चीज़ें ली हैं, बच्चे बस इसी से खुश हो जाते हैं, आपको पता ही है। और मेरी सिस्टर ने और मेरी भाभी ने सख्ती से मना किया, इनका कोई खिलौना नहीं लेना, इनका कोई खिलौना नहीं लेना। खिलौने इतने ज़्यादा पड़े हुए हैं, एक दिन खेलते हैं बच्चे और इसी तरह फेंक देते हैं। तो मैंने सोचा चले इनको एक इस तरह जैकेट या स्वेटर ले लूँगी, और साथ ही छोटी छोटी चीज़ें ले लूँगी, बच्चे इससे खुश हो जाएंगे जब भेजूँगी। तो वो भी बच्चों को जिन पे मान होता है और जिनसे जो आप बच्चों को प्यार देते हो, जो रिश्ते बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं बच्चे, उन्हीं के आगे अपनी ख्वाहिशें और दिल की बातें भी शेयर करते हैं। तो मेरे साथ भी कुछ
ऐसे ही है, तो वो जब भी बात होगी तो कहेंगे खाला ये ले आना, खाला इस तरह ले आना, तो खाला ये वाला कर दो, खाला इस तरह से कर दो। और बस इस तरह फिर मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि चले बच्चों को इतना मान है तो उनकी ख्वाहिशें पूरी की जाएँ। छोटी छोटी ख्वाहिशें करते हैं बच्चे, कोई बड़ी ख्वाहिश तो करते ही नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह से। तो फिर मुझे भी जहाँ पे चीज़ें अच्छी लगती हैं तो मैं ले लेती हूँ। पर आज भाई मैं थक गई हूँ, मैं तो इकिया में तो मैं घुसी नहीं हूँ ना, मतलब इकिया में तो आप घुस जाओ ना तो फिर आपका मतलब तीन घंटे तो कहीं नहीं गई। क्या है ही इतना बड़ा, है भी इतनी सारी, उसके बर्तन इतने ब्यूटीफुल, इतने खूबसूरत होते हैं। तो बस बंदा कहता है यार ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो। तो फिर बंदा कहता है नहीं यार अपनी जेब भी देख के तो फिर लो। तो खैर मैं किया मैं आज गई नहीं, और बाकी शॉप्स पे मैं गई थी, वहाँ पे देखे थे कुछ अभी सेल, कुछ शॉप्स पे अभी सेल लगी हुई भी है, कुछ इस तरह की भी है जहाँ पे सेल्स लगी हुई भी हैं कि मतलब 30% 40% आपको मिल रहा है। तो जैसे ज़ारा पे लगी हुई थी, एक बच्चों की शॉप है अकदा, इस पे लगी हुई थी 50%, 40%, 30%, 20%। लेकिन जो बड़ी सेल है वो लगेगी बाद में इंशाल्लाह से, और जब उसमें से भी कोई चीज़ लूँगी तो ज़रूर आपसे शेयर करूँगी। तो आज थी ये थोड़ी सी एक्टिविटी जो आपके साथ शेयर की, और मेरे चैनल को कीजिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, और अपना रखिए बहुत सारा ख्याल। प्लीज़ एक बटन दबाने से आपका क्या चला जाएगा बाबू। तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिए, कमेंट्स भी कीजिए। जो चीज़ आपको अच्छी लगती है वो भी बताएं, जो अच्छी नहीं लगती वो भी मुझे बताया करें ताकि मैं उसको बेहतर कर सकूं। अपना रखिए बहुत सारा ख्याल, मुझे भी रखिए दुआ में याद। अल्लाह पाक आपको हामिया नासिर हो, हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपने घरों में सदा आबाद और खुश रहें, जहाँ रहें हंसते रहें। अपने वालिदैन का रखिए बहुत सारा ख्याल, अपने ख़ानदान के साथ हमेशा खुश और आबाद रहें। अल्लाह पाक आपकी रोज़ियों में बरकत डाले, हमेशा हंसते बसते रहें, और इन्जॉय कीजिएगा मेरा व्लॉग। छोटी छोटी एक्टिविटीज़ थी, छोटे छोटे क्लिप्स बनाए थे वो आपसे किए थे शेयर। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।